गोरखनाथ के पुराण में एक कथा आती है कि गुरु गोरखनाथ भी ऐसा गठन करते थे, भिक्षा मांगते थे। जैसे बाबा जय गुरुदेव महाराज काफिला लेकर के सारे हिंदुस्तान का दौरा करते थे, ऐसे गुरु गोरखनाथ भी अपने शिष्यों के साथ में हिंदुस्तान का दौरा करते थे। तो घूमते घामते हिमाचल में पहुंचे, जहां पर ज्वाला देवी है। तो ज्वाला देवी ने कहा कि आप तो संत महात्मा मेरे प्रांगण में आई हुई है। तो वो एकदम से प्रकट हो गई आगे सामने कि महाराज मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। कैसे कि आप जहां पर संतों के चरण पड़ते हैं वो जगह पवित्र बन जाती है, तीर्थ बन जाती है। कि साधु नाम दर्शनम पुण्य तीर्थ बोलता साधवे तीर्थ फले न काले न सत्य साधु समागम। कि जहां पर साधुओं का चरण कम पड़ जाए तो जगह पवित्र बन जाती है। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि हे देवी, हम आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। बोले क्यों? क्योंकि आप मांसाहारी हो, आप शराबी हो, आपके मंदिर में शराब की धार लगती है, पशु पक्षियों की बन दी जाती है, इसलिए हम आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। अब गुरु महाराज ने कहा कि आपके दरवाजे से कोई बच्चा भूखा प्यासा लौट जाए तो आपके घर को कलंक लग जाएगा, वो घर शमशान बन जाएगा। अब साधु जब भूखा जाता है तो देवी ने कहा कि मुझे दोष लग जाएगा, मैं क्या करूं? तो देवी ने कहा कि मैं शाकाहारी हो जाऊंगी तब कि हाँ, आप शाकाहारी का संकल्प लेंगी तो हम आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। तो ज्वाला मैया ने कहा कि जब तक मैं रहूंगी, सृष्टि रहेगी कयामत तक, तब तक मैं शाकाहारी रहूंगी। मेरे मंदिर पर शराब का, अंडा का, मांस का, मछली का भोग नहीं लगेगा। तब से शराब नहीं चढ़ाई जाती, ना बलि दी जाती है ज्वाला देवी पे। तो बोले कि ठीक है, बनाओ दाल। तो देवी मैया ने अपने योग से, तपोबल से और चूल्हा जला दिया, अग्नि प्रवेश कर दी, आड़ी रख दी। तो बोले झोली डाल करके चलने लगे। बोले कहाँ जा रहे हो? तो बस अभी आया। योगी गोरखनाथ जी कह रहे कि बस अभी आया, मैं जिस गांव में जा रहा हूँ भिक्षा मांग करके लाता हूँ, उस भिक्षा से ही मतलब आप हमारे लिए टिक्कर बनाना। हम किसी के यहाँ का खाते नहीं, भिक्षा मांग कर ही खाते हैं। तो देवी ने कहा कि ठीक है चले जाओ। तो वो तो चले गए। देवी ने रख दिया पानी। अब एक दिन, दो दिन, अब तो कई दशक बीत गई, नहीं आए। देवी ने कहा कि मैंने जरा सा सम्मान दे दिया इस योगी को तो अपने आप को भगवान समझने लगा। मैं इंतजार कर रही हूँ। और वो ज्वाला आज भी जल रही है। वही उसको अकबर बादशाह ने भी उसको मैटने की कोशिश की। तवा बहुत मोटा लेगा, उस पर डाल दिया, लेकिन छेद करके पार निकल गई। आज भी जल रही है, जिसने देखा हुआ ज्वाला देवी पे। तो देवी ने क्या किया कि अपनी योग दृष्टि से देखा कि गया कहां। अभी तो अभी कह रहा है अभी भिक्षा मांग करके लाया, बस आतिथ्य स्वीकार करेगा। तो देखा कि ये तो बहुत दूर है। तो देवी ने अपने तपोबल से एक राक्षस पैदा किया और उस राक्षस को आदेश दिया कि जाकर के योगी गोरखनाथ जहां कहीं भी मिले उसको जिंदा या मुर्दा मेरे कदमों में डाल दो। वो राक्षस चला गया और जाकर के जहां पर आज गुरु गोरखनाथ का मंदिर है वहां गोरखपुर में, तो गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ अपनी तपस्या में लीन, वो राक्षस वहां पर आ गया और बोला कि चलो देवी ने बुलाया है, तुम झूठ बोलते हो। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि हम झूठ नहीं बोलते, आपने तो वादा किया था कि वादा भी सही पक्का है। हमने उनसे कहा कि हमारा इंतजार करना, हम भिक्षा मांग करके आते हैं, भिक्षा मांग करके आ रहे हैं, तुम हमारे लिए खाना बनेगा, तुम भोजन करेंगे। तो उसको आदेश था कि जिंदा है मुर्दा। तो उससे लड़ाई हुई तो वो ये मानेगा नहीं। तो गुरु गोरखनाथ ने वो पत्थर का कर दिया। समय बीता, देवी ने कहा कि भोरी अभी नहीं आया। तब देवी ने फिर अपनी योग दृष्टि से देखा तो वो तो पत्थर का बना दिया। अब देवी को क्रोध आ गया, एकदम से त्रिशूल लेकर के अपने केसों को पखेर करके और बस हुंकार करके चली
एकदम से बिजली कड़की, आसमान में आवाज आई है, देवी रुक जाओ, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जिस योगी ने आपसे वादा किया है कि आपके प्रांगण में बैठ करके भोजन करेंगे, वो अवश्य भोजन करेंगे। संत फकीर महात्मा कभी झूठ नहीं बोला करते, लेकिन ये सृष्टि का नियम है, कुछ कुदरत के नियम के अनुसार वो चल रही है। जिस दिन योगी गोरखनाथ तेरे प्रांगण में भोजन करेंगे, इस दिन ये धरा पर सत्य उतरेगा। बोलो प्रेम से इधर बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा, जो भाई साहब ने प्रार्थना गाई थी कि काला युग में सतयुग में ना मेरी आए रहो जी, काला युग में सतयुग में ना मेरी आए रहो जी। ये जीजा को लाए रहे, हम बेजा को लाए रहे, जय गुरुदेव। काले युग में सतयुग में ना मेरी आए रहो जी। तो बोल उनका बंदी आ रही है। यदि गुरु गोरखनाथ सिंह देवी का वादा है कि जिस दिन भोजन करेंगे उस दिन सदैव धरती पर उतरेगा। इधर बाबा जय गुरुदेव महाराज ने विश्व में आवाज लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सदैव आएगा। विश्व के एकमात्र, और कोई किसी ने आज तो नहीं लगाई आज तक। और कुंभ में एक लेडी महिला होरी आई, वो भी कह रही कि आखिरी कुंभ में कलयुग का, और सतयुग में वो एक लाला गोद में ले, ये भगवान है मेरे, तो बता रही कि वो भी ऐसे कह रहे कि हमें बहुत परिवर्तन होने जा रहा है, बहुत आदमी मर जाएंगे, लाशों पे लाश बिछाएंगी, और सत्य की किरण दिखाई दे रही है, सत्य बनाने वाला है। तो वो भूमिका बनी जा रही है। तो उसी भूमिका बनाए रखने के लिए और हमको तो आहुति में, यज्ञ में आहुति देना है। हम गुरु महाराज के हुक्म और आदेश पर चलना है। शंका किस बात का? चारों तरफ से स्वामी महाराज ने समझा दिया। तो हद तक तपे औलिया, बेहद तपे पीर, हद बेहद दो तपे ताको नाम फकीर। कभी तो कहते आला फकीर बाबा जय गुरुदेव। और कोई शंका है कि बाबा ही चले गए, चले गए तो बाबा ही फिर भी आएंगे, उसी शरीर में आएंगे। इंतजार हम और आपको करना है। तो ये संदेश बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा कि मेरा जन जन तक आप पहुंचा दो, तब काम आएगा। तो जीवात्मा के अंदर काम करने की प्रेरणा उठती है, लेकिन काल माया के देश में हम पर्दा पड़ जाता है। पर्दा क्या पड़ जाता है? काल माया पर पर्दा डाल लेती है। तभी तो कहा कि एक दिन याद गुरु मिलने की आई, और भजन किया पर रास्ता न आई। दे दिया मुझे काल ने धोखा, आंखों के नीचे सो गई। मुझको स्वामी जी माफ करना, तेरी आगे में हो गई। मुझको स्वामी जी माफ करना, तेरी आगे में हो गई। तो स्वामी महाराज तो कह रही है कि मुझको माफ करना, देरी इसलिए मुझे आने में हो रही है। तो गुरु महाराज तो यही कह रहे कि चली जाओ मेरी प्यारी प्यारी जीवात्मा हो। स्वामी महाराज का निमित्त मात्र तुम खड़े हो जाओ, इसी जन्म में तुम्हारी जीवात्मा को पार कर दिया जाएगा। नहीं बाबा जी को, बाबा जी निमित्त मात्र श्रद्धा और भाव के साथ में लग जाएंगे। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, आरती में तो गाते हैं संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तो जगदीश हरे हो जाएगी जब हमारी श्रद्धा गुरु महाराज के चरणों में अर्पित हो जाएगी। और गुरु महाराज ने कहा कि समय तो बच्चा अभी देख ही रहे हैं, बड़ा ही खतरनाक मोड़ से जा रहा है। क्योंकि सास बहू में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, देश विदेश में झगड़ा, और देश विदेश के नक्शा में आप देख रहे क्या स्थिति हो गई। कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। घर के चारों सदस्य कह रहे मैं ही चले, मैं मुखिया। घर के अंदर धीरे धीरे करके परिवर्तन हो गया है। सब व्यवस्था खत्म हो गई। क्यों हो गई? सत्संग ना मिलने के कारण। सत्संग तो सुना नहीं, सब व्यवस्था उथल पुथल हो गई। कि आज की मैया बहु बेटन के
जब जब ताने सहलेगी और सासु करेगी चौका बासन तो साजे में रहेगी। ये स्थिति खराब हो गई चार तरह से कि पीपर हरे होए मोर इनमें। ये इशारा करके माँ बाप पहले ही लग गए कि समय खराब आए तो समझ लेना कि पीपर हरे होए मोर इनमें और दोना चाटत गौडोले और सासु रहे घूंघट के अंदर मुंह खोले जाकी बहू तो समझ लेना कि समय खराब आ गया। यही सब इशारा धीरे धीरे आ रहे हैं। पूरा आप देख रहे, पूरा आप देख रहे हैं। वो स्थिति न बनती जा रही। सबसे पल्लू उतर गया कि धूप कपूरब के नारियल और मदिरा बिकी रही गली गली। धूप कपूर न बिके नारियल और मदिरा बिकी रही गली गली। कि नारी और निर्लज्ज वही, नारी तो निर्लज्ज पर्दा उतर गया और आदमी भी अपने धर्म से विमुख हो गई। वो भी अपने धर्म पर कर्म पर नहीं टिक रही। तब कहा कि राज रंग सब भूल गए। जो पुरानी हमारी परंपरा थी सब खत्म हो गई। राग रंग सब भूल गए और डीजे पे दुल्हन नच रही हैं। देवी लक्ष्मी का स्वरूप होते है दुल्हन और दूल्हा स्वरूप होता है विष्णु भगवान का। कितनी मर्यादा थी, अब वो भी खत्म हो गई। सिर तो खुली गया और गलवैया डाल के डांस हो रहा है। दोनों लड़की लड़का जब तक अर्धांगी वही नहीं, अभी भावर बाकी ही नहीं। और जब तक गलवैया डाल करके कैमरा वालों ने कर दिया न्यो फोटो न्यो ले न्यो बांध डालो तो कागर भूल गए अब राग रंग डीजे पे दुल्हन नच रही है। और बूढ़े बड़े बाप दादन की अब ना इज्जत बूढ़े बड़े सनों के माने नीचे झुक गए। अब क्या करें, इतनी खराब। तो सब कारण है सत्संग का ही है। और सब चीज याद रहेगी। जब घर में ब्याह रहेगा तो सब चीजें की याद रहेगी, लेकिन ताकि वास्तव में याद करना है भाई भूल जाते हैं कि यार दोस्त सब याद रही। नौता लिख रहे हैं तो देखो मेरी माँ यारो 5 पढ़तों में संग बाबू नौता लिख दी हो। मेरी माँ भाई लीजिए बाबू को लिख दी हो कि यार दोस्त सब याद रही और सगे भाई को भूल गए। भैया को नौता ना कर रहे। यार दोस्त सब याद रही और सगे भाई को भूल गए और सारी को जन्मदिन याद रहे मम्मी की दवाई भूल गए। सारी को जन्मदिन याद रहे मम्मी की दवाई भूल गए। दवाई की जरूरत थी दवाई तो भूल गए। बाप को जन्मदिन वो स्थिति हमारे देश की हो गई। तो स्वामी महाराज यही तो कह रहे कि पुरानी मर्यादा पे आना पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा। तो बच्चों को भी सत्संग में लाओ। सत्संग में बच्चों को लाओगे तो संस्कार बनेंगे, संस्कार बनेंगे तब जाकर के वो आपकी सेवा करेंगे। और सेवा करने वाले नहीं है वो जब आज परेशान कर रहे हैं तो कहेंगे अरे तू तो भाई ने मत जा दो तो बढ़ जाओ। स्वामी महाराज कहते हैं कि शिकायत करने आती देवियां बच्चे नहीं हो रहे। हमने कहा भजन करो बच्चे भी होंगे। अब बच्चे बड़े हो गए तो कह रहे स्वामी महाराज रोटी ना दे दे। तो बच्चों में संस्कार ही नहीं है। संस्कार भी शिक्षा हो गई। शिक्षा के साथ साथ में संस्कार की जरूरत थी। है पिता दुखी घर में भूखी रोए रही अम्मा। बेटा गोवर्धन की दे रहे परिक्रमा। हमने न भिगोते हैं निर्जाप के चरणों में सब तीर्थ होते हैं। माँ बाप के चरणों में सब तीर्थ होते हैं। माँ बाप के चरणों में। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। और 23 तारीख का कार्यक्रम
गढ़ी रामवन कुर्रा चित्रपुर प्रीतम दादा के यहाँ पर होने जा रहा है। सभी से हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना है कि 23 तारीख के कार्यक्रम में पहुंचे। और जो लोग चित्तौड़गढ़ में भी कार्यक्रम है, राजस्थान में 23 और 24 का जिनको समय मिले तो चित्तौड़गढ़ पहुंचे, और वहां नहीं पहुंच पाए तो आगरा में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जय गुरु। हमारे कहने सुनने में कोई भी गलती त्रुटि दिखाई दियो तो हम आपके चरण छू कर आपसे माफी मांगते हैं, तुम्हारी गलती को माफ कर देना। जय गुरुदेव। तो सामान्य कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, मेरा भी वो बुद्धि संतुलन में नहीं है, काम नहीं कर रही है, बड़ा टेंशन में दिमाग चल रहा है। भाई साहब ने कहा तुम बोल देना, बोल